महेश गिरी की यह दादागिरी अच्छी बात नहीं है। मैं एक संत हूं, साधु हूं, मैं उनकी बात को सुना हूं और सुनकर के भी मैं पूरी तरह से उनके प्रति क्षमा का भाव रखता हूं, समता का भाव रखता हूं। उन्होंने इतना गलत बोला है कि अगर यहां पर कोई भी दिगंबर साधु आए तो उसका धड़ अलग कर देना। देख लो, ऐसा बोला है उन्होंने। कितना गलत गुजराती भाषा में। गुजराती भाषा। लोगों ने तालियां बजाई हैं। वो महेश गिरी ये ध्यान रखें, ऐसे साधु एक नहीं सैकड़ों वहां पर पहुंच जाएंगे। मेरी स्पीच मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने क्या बोला था वो भी याद है, क्या क्या उसमें बातें की वो भी याद है। बस बात यह थी कि कार्यक्रम गुजरात में था, जूनागढ़ में था, तो मैंने अपनी स्पीच जो है वो गुजराती में दी थी। अब गुजराती में दी थी तो गुजराती जो गुजरात वालों को समझ में आती है, बाहर वालों को नहीं आती, उसकी वजह से उन्होंने उसके अर्थघटन जो किए वो इतने खतरनाक और इतने खराब किए। उतावलेपन में, केवल अपनी बात पहुंचाने के लिए उतावलेपन में उन्होंने उसका जो चित्रित किया, उस चित्रित करने की वजह से जो घातक परिणाम अब आ रहे हैं या हो रहे हैं, उसकी अंदाजा भी किसी को नहीं है। मैंने तब भी कहा था कि जो लोग 200-300 लोग गए, उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, उनको पता भी नहीं है कि उन्होंने क्या किया है। ये मामला दब जाता, सब ठीक हो जाता, पर नहीं चिंता की गई। इस वक्त भी मैंने कहा कि आपको पता है कि आपने क्या किया क्या नहीं, पर फिर भी अर्थघटन कुछ और निकालकर उसको और बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। मैं आपको अभी थोड़ा सा सुनवाता हूं कि देखिए मैंने जो बोला था उसका वो लाइन जो बार बार मीडिया में चल रही है, उसकी वो लाइन आप अगर देखेंगे। हमारो सौ प्रथम ये देखें, शांति थी निर्णय लेवानो छे अने आ सनातनना शांतिने तमे क्रांति तरफ ना लई जाओ तो सारू। बाकी एक नागो बावो, खाली एक ज नागो बावो निकळ्यो ने ई धड़ पड़ी जाए ने तोय गुरु शिखरे पर पहुंचीने बधु सफायो करतो जासे हो। अब ये जो बात है ये मेरे स्पीच के अंदर, पहले तो ये गुजराती में है, मैं फिर से दोहराता हूं क्या कहा कि एक पण नागो बावो जो निकळ्यो ने ई एक नागो बावो धड़ पड़ी जैसे तो पण गुरु शिखरे पहुंची जैसे सफाई करतो करतो एटले बधु नीचेथी ऊपर सुधी पहुंची जैसे। अब इसका हिंदी रूपांतरण जो सही है वो मैं समझाता हूं। पहली बात तो ये समझना होगा कि जो मुनिराज होते हैं, जो मुनि होते हैं, वह निर्वस्त्र रहते हैं, नग्न रहते हैं, एक परंपरा है। उनको कभी भी नागा बाबा या नागा साधु नहीं कहा जाता। भारत के किसी भी कोने में जाकर के आप पूछ लीजिए नागा साधु नागा बाबा किसको कहा जाता है। कुंभ मेले में जो निकलते हैं लाखों की संख्या में, उनको नागा साधु, उनको नागा बाबा बोला जाता है। और आपने इसको नागा बाबा को उसके साथ जोड़ दिया उतावलेपन के अंदर। ये भूल किसकी है, आपकी या मेरी? दूसरी बात, जब मैं ये कहता हूं मैं नागा साधु के उस अखाड़े से आता हूं और उस अखाड़े से आता हूं तो मेरे अखाड़े के साधुओं का गुणगान गाना या उनका बखान करना क्या मैं नहीं कर सकता? जैसे आप अपने परंपरा में मुनिराज की बखान करते हो तो मैं भी अपने यहाँ का करूँगा और सर्वश्रेष्ठ ये कहने का मुझे अधिकार है। जैसे एक पुत्र को अपनी माता को सर्वश्रेष्ठ कहने का अधिकार है या माता को भगवान कहने का भी अधिकार है, वैसे मेरे नागा साधु जो है, जो मैं जिस अखाड़े से बिलोंग करता हूं, मेरे समाज के जो नागा साधु है उनको सर्वश्रेष्ठ है, उनका धड़ पड़ जाए। अब मैं रूपांतरण कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। उसमें यह कहा गया कि अगर एक नागा साधु भी इस गिरनार के नीचे उसका अगर यहां पर उसका धड़ कट जाए, यानी कि सिर भी कट जाए, तो भी वो घसीटते 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 गुरु शिखर दत्तात्रेय शिखर तक पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो अखाड़े के आराध्य हैं वो भगवान दत्तात्रेय हैं, जिसके लाखों नागा साधु पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। इतनी अटूट श्रद्धा उनके अंदर है और हम शस्त्र और शास्त्र के उस अखाड़े से दीक्षित है भाई। तो आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए ना। अगर आपको गुजराती नहीं आती, इसमें क्या मेरा दोष है? आपने इतने भड़काऊ भाषण, इतनी सब बातें बोली,
और मेरे इस भाषा का बिल्कुल खराब आपने रूपांतरण करने के बाद आपने उसमें क्या क्या बोला, और मैंने सब ये जो आपने जो कुछ भी बोला है, आपको पता है इसके प्रत्याघात क्या पड़ रहे हैं। एक एक साधु, एक एक मुनिराज ने जो कुछ भी बोला है, पहले मुनिराज ने तो ये कहा कि सर काटने की बात कह दी। कब की मैंने सर काटने की बात? कौन से मुनिराज के सर काटने की बात की? मेरे जन्म से लेकर अब तक एक वीडियो कोई निकालिए जिसमें मैंने किसी समाज के लिए, किसी के लिए ऐसे कोई अभद्र वाणी या अभद्र शब्द उपयोग किए? एक वीडियो निकाल के दिखा दीजिए। किस तरह की तपस्या है ये मुनिराजों की। इसलिए मैंने विद्यासागर जी के चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि वो पहुंच चुके हैं उस अवस्था को जहां प्रणाम किया जा सकता है। सब यात्री है बाकी के। मेरा कोई भी आक्रोश, आवेश और ये सब कुछ किसी शब्दों में आपने देखा जिससे किसी को मैं हत्या की बात कर रहा हूं, किसी के सर काटने की बात कर रहा हूं। और आपको गुजराती नहीं आती, आपने किसी गुजराती से नहीं पूछा और उसकी वजह से आपने ये कहा कि सिर काटने की बात कर रहे हैं। अब अहिंसा का मार्ग यही है, हिंसा करो। सुधा सागर जी, आपने ये बात कही है। प्रणम्य सागर, पता नहीं अपने आप को क्या समझ के बैठे, महेश गिरी तक ये बात पहुंचा देना। महेश गिरी को पता है उसने क्या कहा है, और महेश गिरी पूरी जिम्मेदारी से वो बात रखना जानता है। महेश गिरी दिल्ली में था तब भी वैसा ही था, महेश गिरी अब भी है तब भी वैसा ही है। उसे अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से पता है। समय का खेल है, कभी दिल्ली है कभी जूनागढ़ है, ये सब कुछ अवस्था और व्यवस्थाओं के साथ चलते रहता है महाराज। पर आप जब बोलते हो तो आपकी अवस्था पता चलती है। थोड़ा सा समझ लेना चाहिए था। किसी गुजराती श्रावक या किसी गुजराती एडवोकेट से आपसे पूछ लेना चाहिए था कि ये क्या हुआ और इसका अर्थघटन क्या होता है। सुधा सागर जी, प्रणम्य सागर जी, ये सुनील सागर जी, पुलक सागर जी, आदित्य सागर जी और न जाने कितने सागर जी मुनिराज, और एक वो टोपी वाला महालक्ष्मी चैनल में पता नहीं क्या करता है भाई, जो ये सब क्लिपिंग इकट्ठा कर करके ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। और उनके साथ ये सब वीडियो आपके जाने के बाद एक हमारे ही है स्वयंभू सनातनी शिफूजी महाराज। शिफूजी महाराज, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। सनातन का झंडा लहराने का जो आपने परचम चलाया है, मैं आपको भी जानता हूँ। आप वीडियो किसने आपको बनवाने के लिए कहा और कैसे आपने बनाया, ये तो सब अब आगे की बात है। पर थोड़ा भाई, थोड़ा सा देखना चाहिए। आपको गुजराती नहीं आती, इसमें मेरा दोष नहीं है। आपने मुझे क्या क्या कह दिया वीडियो के अंदर, और आपको कई ऐसे लोग आदर्श मानते हैं, उनको क्या सीख दे दी आपने। एक फोन कर लेते मुझे, एक कहीं से मिल जाता नंबर आपको तो फोन करके पूछते कि आपने ऐसा कहा है। आप मुझे बताइए, आपके ये कहने की वजह से मुझे क्या क्या नुकसान हो रहा है। इन मुनिराजों के कहने से मुझे क्या क्या नुकसान हो रहा है। आप शिफू जी, आपके कहने से मुझे क्या क्या नुकसान हो रहा है। सोशल मीडिया के अंदर मुझे आतंकवादी कहा जा रहा है, मेरे को गुंडा कहा जा रहा है, मुझे भेड़िया कहा जा रहा है, मुझे न जाने क्या क्या ऐसी उपमाएं दी जा रही है जिसको पढ़ाया लिखा भी नहीं जा सकता। MC BC गालियां, न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही, एक भी। मुझे आज भी मेरी स्पीच है किसी गुजराती, मैं आपको कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, मेरी पूरी स्पीच को किसी गुजराती व्यक्ति को साथ रख करके उसका अर्थघटन करवाइए, तो आपको पता चलेगा कि मैंने ऐसी कोई भी बात नहीं की जिसमें यह दिक्कत आए। और मैंने पूरे समाज की कभी बात नहीं की। मैं बार बार यही कहता था, दिगंबर जैन समाज के कुछ अराजक तत्व या कुछ 200-300 लोग वो जो वहां पर आए, जिन्होंने हुड़दंग मचाया, और केवल उस घटना की वजह से सब गड़बड़ हुई है। पर इसकी कोई किसी ने चिंता नहीं की। अनर्गल बातें सबने की। और मजे की बात क्या हुई, 2-3 दिन पहले किसी मीडिया चैनल ने ये मेरी क्लिपिंग चला करके लाइव में किसी एक वकील को, गुजराती जैन वकील है, उसको फोन किया सूरत में, और वो भी क्लिपिंग्स है, वो भी मैं भेजूंगा। मैं पुलिस को पूरी पेन ड्राइव दे रहा हूं। उसमें उन्होंने लाइव में उस वकील को, गुजराती वकील को पूछा कि ये महेश गिरी जो बोल रहे हैं इसका अर्थ क्या है। तो उस वकील ने लाइव में कहा है कि सभी मुनिराजों को बोलिए कि तुरंत बंद करे, क्योंकि इस महेश गिरी जैसे व्यक्ति ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जो असंवैधानिक हो।
और मुनिराजों को जवाब देना पड़ेगा, कोर्ट में पेशी करनी पड़ेगी, पुलिस थानों में जाना पड़ेगा। उनको तुरंत बोलिए ये सब बोलना बंद करे। और आप मानोगे, जैसे ही उसने कहा उसके बाद 2 दिन आप देखे होंगे, 2 दिन से ये मेरा नाम तक नहीं ले रहे हैं। तुरंत कुछ वीडियो प्राइवेट कर दिए, कुछ वीडियो डिलीट कर दिए। पर आपने जो गोली छोड़ दी उसकी वजह से कितने घायल हुए, कितने टूटे, मुझे मेल आए कितने, मुझे पत्र आए कितने। कुछ लोग ये कह रहे थे कि हमें बहुत धक्का लगा आपके ऊपर, ये सब कुछ बातें की जा रही है। और कुछ लोगों ने ये कहा कि हमें आपके अंदर तो बहुत श्रद्धा थी, आप ऐसे हो गए। अब कितनों को जवाब दूं, फोन बंद करने पड़े मुझे, और मैं तो चला गया जंगल में, क्या करता। फिर मुझे लाया गया कि अब तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ये सब कुछ, और आप कुछ कीजिए, बताइए इसमें कि ये सब बातें गलत है, झूठ है, और ये जो कुछ भी हो उसका जिम्मेदार कौन। मुझे जिंदा जलाने की धमकियां आ रही है, मेरा सर काटने की धमकियां आ रही है, और पता नहीं क्या क्या आ रही है। मैं तो अपना पिंडदान करके ही ये पहन के बैठा हूं, ये जो पहना है पिंडदान करके बैठा हूं। मुझे जरा भी डर नहीं है। मैं अभी भी ऐसे ही निकलता हूं, अकेले निकलता हूं, अकेले चलता हूं, और बिल्कुल भी नहीं डरता। पर यदि एक बात आपको और मुझे हर किसी को समझनी होगी कि इन मुनियों के कहने से, और ये शिफू जी और बाकी ना जाने कितने, सबके नाम मैंने लिखवाया, और जो लोगों को कहा भी है, पुलिस को भी, कि आप इसमें और कौन कौन वीडियो ये ढूंढिए। और एक कवि सौरभ जैन या क्या नाम है उसका, उसने तो पता नहीं क्या क्या कविताएं पढ़ के और मुझे कहा कि इस भेड़िए को, इसको निकालना चाहिए, इसको ये करना चाहिए। अब तुम्हारी कविता तुम थोड़ा सा समझो भाई।